हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लास 11 गणित। जो इसके पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 में बच्चों हम बता दिए थे सवाल नंबर 2 तक। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको पार्ट 2 में यह बताए थे, जैसे कि देख रहे हैं लिखा गया है बुक में। मान लीजिए कि ये बराबर, जैसे कि देख रहे हैं, एक का एलिमेंट शिक्षक दिया है, रिक्त स्थानों की उपयुक्त प्रतीक मतलब एलिमेंट है, अगर नहीं रहेगा तो एलिमेंट को काट देंगे। ठीक है, आपको हम बताए थे, विधिवत बताए थे। अब उसके आज के इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 3 से, और जितने भी इसमें प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में आज समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, और एक आपसे अनुरोध है कि वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आज इस प्रश्नावली को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देख रहे हैं, दिया है प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, मतलब ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनको रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ए बराबर दिया है, यक्स संबंधी यक्स एक पूर्णांक है, और जो दिया है -3। -3 जो है देख रहे हैं यक्स का जो वैल्यू होगा -3 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने लिखा गया है पहला सवाल, ए बराबर यक्स संबंधी यक्स एक पूर्णांक है। जो देख रहे हैं जो यक्स का वैल्यू है वो -3 से क्या रहेगा, जो -3 है वो यक्स का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा -3 से। ठीक है, और लिखना है कहाँ तक, 7 से क्या लिखना है, कम लिखना है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ रोस्टर रूप में लिखा गया है, इसको रोस्टर रूप बोले तो ब्रैकेट में बताए थे बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको हम बताए थे पार्ट 1 में कि आपको समुच्चय को किस प्रकार लिखना है, मझोले वाले ब्रैकेट में। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं ए बराबर -3 से चलेंगे। ठीक है, -3 से कहाँ तक चलेंगे, +6 तक। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं बच्चों, आप समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आपको 100% आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, सेकेंड वाला दिया है बी, यक्स संबंधी यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आपको हम बताए थे बच्चों प्राकृतिक संख्या होती क्या है। ठीक है, गिनती की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, 6 से कम लिखना है। तो देख रहे हैं 6 से कम बोले तो 1 से 5 तक लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं, सी दिया है यक्स संबंधी यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। मतलब ऐसा 2 नंबर लिखना है बच्चों कि दोनों संख्याओं का जो योग हो वो क्या हो, 8 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं लिखा गया कुछ इस प्रकार, 17 मतलब 1 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 है। ठीक है, उसी तरह 26, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। उसी तरह 35 लिखा गया है, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। उसी तरह 4 और 4 लिखा गया मतलब 44, दोनों 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। उसी तरह 5 3 मतलब 53, 53 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, फिर 6 2 मतलब 62, 62 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ जितने भी लिखे गए हैं सबको ऐड करने पे 8 होना होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को आप समझ लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। देख रहे हैं लिखा गया है डी, यक्स संबंधी यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। ठीक है बच्चों, ये भी आपको हम बताए थे अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं दिया गया, क्या लिखेंगे, अभाज्य 60 की भाजक, मतलब 60 का जो संख्या भाजक है, मतलब जो अभाज्य में हो, जो स्वयं अपने आप से कटे उसी डिजिट को लिखना है। जैसे कि 60 को भाज्य तो बहुत सारी संख्या है। ठीक है, लेकिन सभी संख्याओं को हम नहीं लिखेंगे। आप कौन सी संख्या लिखेंगे, जो अभाज्य है जी। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं अभाज्य यहाँ पे लिखा गया है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या एक को छोड़ के अपने आप से कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पार्ट 1 में बताए हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जाके आप देख सकते हैं, उदाहरण सहित आपको बताए हैं। देख रहे हैं 2 3 5, 2 3 5 के अलावा
कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 को क्या करेगा, काट देगा, मतलब भाजक है। ठीक है, इस प्रकार से चौथे प्रश्न का आंसर आप जान गए। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, लिखा गया ए बराबर अंग्रेजी में लिखा गया ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक दिया, लिखा गया शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, मतलब इतने जहाँ यहाँ लिखे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री, इस शब्द के सभी अक्षरों का क्या लिखना है, समुच्चय। आपको बताए थे बच्चों, जब हम समुच्चय का परिभाषा आपको बताए थे तो उसमें यह बताए थे कोई डिजिट या कोई अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा बार उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी वर्ड आए हैं एक के अलावा दूसरी बार नहीं लिखेंगे। जैसे देख रहे हैं टी 2 बार आया, एक यहाँ भी आया, एक यहाँ भी आया है, तो सिंगल बार उसको लिखेंगे केवल। पहले सिंगल सिंगल सबको लिख लेंगे, उसके बाद जो अक्षर दोबारा आया होगा उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे देख रहे हैं टी 2 बार आया तो उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। आर देख रहे हैं 2 बार आया, उसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक है, कामा कामा करके आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप समझ रहे होंगे। उसी तरह आई भी देख रहे हैं 2 बार आया है, नहीं आई तो एक ही बार आया है। ठीक है, उसी तरह जी, उसी तरह ओ 2 बार आया है, सिंगल बार लिखेंगे। उसी तरह देख रहे हैं यहाँ पे यन सिंगल बार आया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या है जो कई बार आया उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, चलिए जैसा कि देख रहे हैं यहाँ आंसर इसका लिख दिया गया। ठीक है, उसी तरह अगला देख रहे हैं, चौथा दिया गया है शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं टी 2 बार आया है, उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं एक बार यहाँ लिखा गया है। ठीक है, बी को एक बार, फिर ई 2 बार है उसको एक ही बार, फिर टी 2 बार है उसको एक बार, फिर आर तो एक ही बार है। इस प्रकार से इस तीसरे प्रश्न का हल आपने जान लिया, उत्तर जान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, अगला जो प्रश्न देख रहे हैं, चौथा प्रश्न दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ देख रहे हैं इस चौथे प्रश्न में 5 प्रश्न है, इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं पहला दिया गया है यहाँ पे 3, 6, 9, 12। ठीक है, इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। ठीक है, तो किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, जैसे कि देख रहे हैं आपके सामने उत्तर लिखा गया यहाँ पे, इस तरह लिखेंगे यक्स संबंध यक्स, जैसे कि इसके पहले वाला जो प्रश्न था ठीक उसी के अपोजिट लिखेंगे, लेकिन दर्शाएंगे इस तरह जैसे कि देख रहे हैं दर्शाया गया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं लिखा गया है इक्वल 3n। अगर बच्चों यहाँ पे और n एलिमेंट n मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए, जैसे जैसे अगर n के जगह पे अगर हम 1 रखे हैं, मान लीजिए अगर n के जगह पे 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो यहाँ 3 का गुणा जब 1 में होगा तो कितना होगा 3। फिर उसी तरह 2 रखेंगे n के जगह पे तो 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी कितना आएगा 6। ठीक है, उसी तरह 3 रखते हैं n के जगह पे, 3 में 3 का गुणा होगा तो कितना होगा 9। ठीक है, देख रहे हैं ये सीरीज जो है वो आ रहा है, जैसे जैसे आप रखते जाएंगे n इक्वल, वैसे वैसे ये सीरीज क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको इस रूप में लिखना है, जैसे कि देख रहे हैं इस रूप में लिखा गया है। ठीक है, उसी तरह अगला देख रहे हैं सेकेंड दिया गया है 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रकार का स्क्वायर के रूप में लिखा गया, मतलब पावर के रूप में लिखा गया। ठीक है, 2 के पावर के रूप में। ठीक है, तो इसको निर्माण के रूप में बच्चों इस प्रकार लिखेंगे, मतलब 2 के पावर n। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं लिखा गया है, अगर यहाँ जो 2 के पावर n है, n के जगह पे जैसे जैसे नंबर रखते चले जाएंगे, जैसे इसमें बताए हैं n के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो कितना होगा 3 में बताएं 3 में 1 का गुणा किया गया तो कितना आया 3। उसी तरह यहाँ भी 1 रखेंगे तो 2 के पावर 1 का मतलब कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, पहला सीरीज मिल रहा है। उसी तरह 2 के पावर 2 रखेंगे तो 2 के पावर 2 का मतलब 4 होगा। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं आ रहा है, फिर वो हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का बोले तो 8 हो जाएगा। उसी तरह 2 के पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 2 के पावर अगर n बराबर 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 32। इस प्रकार से ये सीरीज, ये जो समुच्चय निर्माण के रूप में इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला दिया गया देख रहे हैं तीसरा है 5, 25, 125 और 625। ठीक है, ये देख रहे हैं इसको 5 के पावर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ 2 के पावर लिखे हैं उसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 के पावर। ठीक है, जैसे जैसे n का वैल्यू आप रखेंगे
5 के पावर में, वैसे वैसे ये सीरीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं 5 के पावर n, 5 के पावर n बोले तो अगर n की जगह पे 1 रखेंगे तो 5 के पावर 1 का मतलब 5 ही होगा। फिर 5 की पावर अगर 2 रखेंगे, 5 के पावर 2 का मतलब 5 गुणे 5 बोले तो 25। ठीक है, जैसे जैसे रखते चलाए जाएंगे वैसे सीरीज आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं दिया गया है 2, 4, 6। ठीक है, देख रहे हैं एक प्रकार से यह जो है सीरीज एक सम संख्या मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है उसी तरह यक्स संबंधी यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अगर इसको जैसे कि जैसे यहाँ लिखे हैं नंबर के रूप में, अगर इसको नंबर के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 2n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2n, और n एलिमेंट हो जाएगा n के लिए। ठीक है, जैसे जैसे बच्चों यहाँ पे अगर 1 के जगह पे जैसे जैसे नंबर आप रखते चले जाएंगे, नेचुरल नंबर मतलब अगर n की जगह पे 1 रखेंगे, 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 एक करने कितना आएगा? 2। ठीक है, मिल रहा है। उसी तरह 2 रखेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। उसी तरह 3 रखेंगे, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 6। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं आपको सीरीज बच्चों प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। इस प्रकार से आपको मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं बच्चों, लास्ट चौथे का 5वां प्रश्न देख रहे हैं। दिया गया है बच्चों 1, 4, 9 डॉट 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 100 तक। जैसे कि देख रहे हैं ये जो सीरीज लिखा गया बच्चों, ये स्क्वायर के रूप में लिखा गया। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। देख रहे हैं 1 भी स्क्वायर के रूप में है, 4 भी स्क्वायर के रूप में है, 3 भी स्क्वायर के रूप में है, और जो इधर 100 है वो भी देख रहे हैं स्क्वायर है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, तो इसको बच्चों देख रहे हैं इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, n का स्क्वायर, n स्क्वायर बोले तो यहाँ देख रहे हैं अगर n के जगह पे जैसे जैसे हम मान रखते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या बोलते हैं बच्चों, इस सीरीज आपको क्या मिल जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से चौथा प्रश्न आप हल कर लीजिए, आप जान लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला देख रहे हैं कुछ इस प्रकार है। 5वां आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 5वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब इसके पहले बच्चों जो हम बताए हैं उसी का ठीक अपोजिट लिखना है। अपोजिट बोले तो यह दिया था, इसको इस रूप में आप लिखे हैं। इस वाले प्रश्न में यह दिया है, इसको इस रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं फर्स्ट वाला सवाल दिया है a बराबर करके यक्स संबंध यक्स एक। ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, मतलब विषम प्राकृतिक संख्या लिखना। विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से न कटे। ठीक है, उसी को लिखना। जैसे कि देख रहे हैं लिखा गया है a बराबर a इक्वल 1, 3, 5, 7, 9। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस पहले प्रश्न का आंसर ठीक है ए हो गया। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं बच्चों, दिया गया है यहाँ पे b सेकेंड में करके यक्स संबंधी यक्स एक पूर्णांक है जो -1/2 से कम है, यक्स का वैल्यू कम है। और उसके बाद देख रहे हैं यक्स का जो वैल्यू है वो 9/2 से क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के बीच का बच्चों आपको नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे अगर इन दोनों को संख्या रेखा पे अगर हम दिखाएंगे तो इस दोनों के बीच के डिजिट को हमको क्या लिखना है? लिखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक पूर्णांक, यहाँ देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया बच्चों यक्स संबंधी यक्स एक पूर्णांक है, मतलब यक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 4। अगर यहाँ देख रहे हैं ऐसे दिखा गया यक्स स्क्वायर बराबर 4। अगर यक्स का यहाँ से वैल्यू हम निकालते हैं तो यक्स बराबर कितना आएगा? +-2। ठीक है, तो संख्या रेखा जब इसको दिखाएंगे तो सभी वैल्यू -2 से +2 तक इस सभी वैल्यू को क्या करना है? लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया है? लिखा गया है। देख रहे हैं -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं बच्चों चौथा प्रश्न है यक्स संबंधी यक्स। ठीक है, उसके बाद दिया गया शब्द का एक अक्षर है। तो इसके पहले बच्चों हम आपको बताए हैं
कि जैसे कि कोई अंग्रेजी का कोई वर्ड लिखा है, उसको जो उसमें वर्ड आया रहेगा उसको सिर्फ सिंगल बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे यल 2 बार आया है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ओ तो सिंगल बार है एक ही बार लिखेंगे, वाई एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे, और ये भी तो क्या है, एक बार आया है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, इस तरह का इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया बच्चों कि 5वां, यक्ष संबंधी यक्ष एक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते। मतलब वर्ष का, जैसे वर्ष में 12 महीना होता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं सब कोई जानता है, तो उनमें वह महीने को लिखना है जो 31 दिन का नहीं होता है। ठीक है, उस महीने का नाम लिखना है जो 31 दिन का नहीं होता है। कौन कौन महीना होता है, जैसे कि देख रहे हैं लिखा गया है, पहला होता है फरवरी, क्या होता है उसके बाद अप्रैल, उसके बाद जून, उसके बाद क्या होता है सितंबर, उसके बाद क्या होता है नवंबर। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे महीने जो लिखे गए हैं 31 दिन के नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दिया गया है यक्ष संबंधी यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है। ठीक है, जो के से पहले आता है। ठीक है बच्चों, मतलब वह अक्षर लिखना है जो के से पहले आता है, लेकिन इसमें स्वर वाले को नहीं लिखना है। ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सब लिखेंगे और के से पहले लिखेंगे। जैसे कि देख रहे हैं लिखा गया है बी, ए को नहीं लिखना है, मतलब ए यहाँ लिख देना क्या क्या नहीं लिखना है, ए ई आई ओ यू, ये 5 को छोड़ के लिखना है, के से वो भी पहले लिखना है। तो जैसे कि देख रहे हैं बी सी डी एफ जी एच जे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप 5वां प्रश्न आप जान चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वें प्रश्न, जैसे कि देख रहे हैं इसमें क्या करना है, मिलान करना है। मिलान मतलब यहाँ देख रहे हैं दिया गया है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में अनुजित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करना है बच्चों। ठीक है, चलिए देख रहे हैं किस प्रकार से आप मिलाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पहला जो दिया गया है 1 2 3 6, तो 1 2 3 जो है 1 2 3 6 जो है बच्चों क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या के साथ साथ क्या है 6 की भाजक है। यहाँ देख रहे हैं लिखा गया है यहाँ पे क्या है प्राकृतिक संख्या, इसलिए इसको किससे मिलाएंगे, सी वाले से। ठीक है, मिलाया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा देख रहे हैं 2 3, तो 2 3 जो देख रहे हैं यह एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के साथ साथ बच्चों कि यह जो 2 और 3 है वो क्या है 6 के भाजक हैं। इस प्रकार से इस वाले को इस वाले से ए से मिलान करेंगे। आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख रहे हैं ए लिखा गया है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का मतलब यह है कि यहाँ पे देख रहे हैं यह जो अक्षर है यह क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से यह मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखना है, लेकिन मैथमेटिक्स तो यहाँ पे लिखा गया है। मैथमेटिक्स का मतलब ये है यहाँ पे जो वर्ड बच्चों इसके पहले आप जाने हैं, मतलब कोई डिजिट अगर कई बार आया उसको क्या लिखेंगे, सिंगल बार। तो यहाँ तो सीधे सीधे सिंपल दिख रहा है, या इसको मिलाएंगे मत, क्योंकि सिंगल बार यहाँ लिखा गया है। यहाँ देख रहे हैं यह में 2 बार आया तो यहाँ 1 बार लिखा गया है, फिर ये 2 बार आया तो यहाँ 1 बार लिखा, मतलब एक बार यहाँ करके लिखा गया है। तो तीसरे को किससे मिलाएंगे, डी वाले से। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देख रहे हैं चौथा जो है 1 3 5 7 9। ठीक है, ये देख रहे हैं क्या है, ये देख रहे हैं सीधे सीधे दिख रहा है क्या है 10 से कम है। 10 से कम होने के साथ साथ क्या है, यह एक विषम संख्या है। तो यह वाला किससे मिलाएंगे, बी ऑप्शन से। लिख रहे हैं संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से ये जो प्रश्नावली 1 पॉइंट था ये आपका समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको बताऊंगा प्रश्नावली 1.2। तो बच्चों आप मिस मत करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों।
ठीक है, आपसे अनुरोध है